फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से भी आपके यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो है बिहार विधान परिषद के एएसओ का एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने रात में बताया था कि आज एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी तक वेबसाइट पर कुछ देखने को नहीं मिला। सो उस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उस मुद्दे पर बात करने से पहले जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल पर उनको बता दे रहे हैं, जो पहली बस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जितने भी पोस्ट होते हैं उन सबका सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है। इसके बाद ही आपको कोई अन्य चैनल पर उसका अपडेट देखने को मिलता है। और यहाँ पर केवल अपडेट ही नहीं, किसी भी एग्जाम का सबसे पहले एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, साथ ही साथ उसके एग्जाम होता है तो एग्जाम का एनालिसिस भी किया जाता है और उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट का डेट भी बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ इस बार बिहार विधान परिषद में ऑफिस अटेंडेंट का जो पोस्ट निकला है वो पोस्ट बेसिकली एग्जाम बेस्ड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले बिहार विधानसभा हो या परिषद हो, जो ऑफिस अटेंडेंट का जो पोस्ट निकलता था जिसमें अन्य तरह तरह के पद आते थे, उसमें क्या होता था कि आप लोग का इंटरव्यू होता था। और बहुत सारे बच्चों का ये क्लेम होता था कि सर इंटरव्यू होने से सेटिंग होता है या फिर हमारा जॉब सेटिंग करना नहीं हो पाया। तो उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका है, आप अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी पा सकते हैं। इस बार जो ऑफिस अटेंडेंट में जो एग्जाम हो रहा है उसमें सेम पैटर्न रखा गया है एएसओ की तरह ही, 40-30-30, यानी 40 नंबर का आपका जीएस होगा, 30 नंबर में आपका साइंस और मैथ हो जाएगा और 30 नंबर का रीजनिंग हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो कि एग्जाम 21 तारीख को होने वाली है, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने 10,000 क्वेश्चन का श्रृंखला बना दिया, यानी 10 वीडियो बनाया है 1000 क्वेश्चन का। सो वैसे बच्चे जो उस फॉर्म को भरे हैं, बिहार विधान परिषद में ऑफिस अटेंडेंट का जो फॉर्म भरे हैं, उनके रिगार्डिंग मैंने 10 यूट्यूब पर वीडियो बना दिया है। लेकिन चूंकि ये हमारा चैनल वो चैनल है जिस पर हम लोग केवल नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, और आपका जो वीडियो होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल @exambaag, क्या है @exambaag, EXAMBAGH एग्जाम बाग पर मैंने 10 वीडियो अपलोड कर दिया। सो वैसे बच्चे इस फॉर्म को भरे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे और जितने भी वीडियो हैं उसमें जाकर के लाइन बाय लाइन तमाम वीडियो को देख लेंगे। और देखने के बाद जो है बेसिकली उन तमाम क्वेश्चन को लिख लेंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और वो जो 10th लेवल पर जितने भी अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार के किसी भी अन्य एग्जाम में पूछे गए हों, साथ ही साथ एसएससी में भी जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सबका कलेक्शन है। और बिहार विधान परिषद और सभा जो होता है बेसिकली प्रीवियस ईयर को ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ उन तमाम वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो को देखने के साथ साथ उन तमाम वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो इस फॉर्म को भरे हैं। ठीक है, चलिए अब तो ये बात होगी कि भैया बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के आप लोग का जो तैयारी चल रहा था उसके रिगार्डिंग मैंने नया यूट्यूब चैनल बना दिया है, जिसमें आपको फ्री यूट्यूब बैच दे दिया गया है। फ्री यूट्यूब बैच देने का बेसिकली मेरा यही कारण था कि बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। साथ ही साथ बिहार में हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे हमारे भाई बंधु हैं, छोटे भाई बंधु जो कि ग्रामीण क्षेत्र से है। कोई बच्चा कटिहार से है, कोई बच्चा हमारा बेतिया से है, कोई बच्चा मधुबनी से है। अब वहाँ पर इस तरह की गुणवत्ता का शिक्षा वहाँ पर उनको नहीं मिल पाता है, लेकिन शिक्षा के अभाव में कहीं ना कहीं वो अपने अवसर को खो नहीं सकते हैं। तो उनको समानता का अवसर देने के लिए मैंने ये प्रयास मुफ्त उनके शुरू किया है कि अगर उनको आगे बढ़ने का जज्बा है तो उनके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में मैं ये 10 वीडियो जो है वह कह सकते हैं 1000 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है उनके लिए लिया है, ताकि वैसे बच्चों को भी समानता का अवसर मिल सके और वो सरकारी नौकरी की तलाश कर सके और उसे प्राप्त कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार विधान परिषद एएसओ का एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, देखिए अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं है कि एएसओ का एडमिट कार्ड, कल रात तक जो मैंने अपडेट किया था कि एएसओ का एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग की नहीं होने की कोई संभावना है। कल रात तक जो मैंने पता किया तो ये मालूम नहीं चला कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अब चूँकि 14 तारीख को है और बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, ये 7 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड को जारी करते हैं। 7 दिन पहले किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा। अब चूँकि 14 का एग्ज़ाम था तो हम लेकर चल रहे थे कि 7 तारीख तक आप लोग को दे दिया जाएगा। आज आप लोग का 8 तारीख होने जा रहा है। इसके रिगार्डिंग अभी कोई आयोग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अब असमंजस की स्थिति में बना हुआ है कि भैया एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो आज बेसिकली जो है मैं फिर से आयोग के ट्विटर कैंपेन पर ये करने जा रहा हूँ, उनसे पूछने जा रहा हूँ कि भैया आज एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अगर मैं अपनी पर्सनल इनपुट के अगर आधार पर बोलता हूँ, जो कल मुझे रात तक प्राप्त हुआ है, तो ऐसा डायरेक्टर के तहत, मतलब डायरेक्टर के तरफ से जो वहाँ का निर्देशक हैं के कमलेंद्र कुमार सिंह, वो बेसिकली ऐसा कुछ बोले नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर होती है कि जब वो बोले नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो क्या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बच्चे करते रहें। तो हाँ, आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। हो सकता है इस बार कि कुछ हमेशा से बिहार विधान परिषद नया करने के लिए जाना जाता है, हो सकता है कि 4 दिन पहले भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए।
तो ऐसा नहीं हो कि आप लोग इस मन में रहें कि चलो भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, आप थोड़ा चिल मारते हैं, अब अगले महीने या उसके बाद महीने होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ दिन लग सकता है, जैसे कि 7 तारीख को नहीं आया तो 8 को आ सकता है, 8 को नहीं तो 10 तारीख तक फाइनली देखेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि 10 तारीख कोई भी एग्जाम जो होता है वो मिनिमम जो होता है वो 4 दिन का समय बैकअप लेता है एडमिट कार्ड जारी करने में। तो आप लोग के पास जो है वो भी 10 तारीख तक इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, भ्रमित चीज़ों से बच के रहें। यहाँ पर बहुत सारे लोग भ्रमित आकर के बोलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबसे पहले यूट्यूब चैनल मैंने बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के लिए मैंने ही बनाया था, क्योंकि मैंने देख रहा था कि इस छोटे छोटे पद के लिए कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं है, कोई भी ऐसे यूट्यूबर या फिर कह सकते हैं फैकल्टी नहीं है जो काफ़ी योग्य हों और इस बातों को उठा सके। जब मैंने देखा था शुरुआत में, इस चैनल की शुरुआत की थी अक्टूबर में, तो उस टाइम देखा था कि बिहार विधान परिषद और सभा की जो भी वैकेंसी थी वो सारे 6 महीना पहले के अपडेट थे, और वो भी केवल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, उसका डीएनए कोई नहीं कर रहा था। तो मैंने वहाँ से प्रयास शुरू किया, और आज आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने आप को फैकल्टी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फैकल्टी कहना और फैकल्टी होना में अंतर होता है। आप कैमरे के सामने आकर बोल सकते हैं, लेकिन 700, 800, 1000 की भीड़ में बोलना बहुत बड़ी बात होती है। आपको बातों को तौल कर बोलना पड़ता है। और जितने भी आजकल भतेड़े यूट्यूब चैनल इस वीडियो को बनाते हैं बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, हालांकि वो बिहार के हैं भी नहीं, फिर भी वो बिहार के बारे में बताते हैं, तो मुझे इस चीज़ को सुनकर हैरानी होती है कि बिहार को समझने के लिए बिहार के व्यक्ति ही काफ़ी होते हैं, और वही इस बार इस मुद्दे पर बोले तो ज़्यादा बढ़िया होता है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि बिहार विधान परिषद या बिहार विधानसभा में जो मन जो बोल देते हैं, लेकिन नहीं, वीडियो पर या फिर कैमरे के सामने आकर बोलने से वो चीज़ बचना चाहिए। बात करते हैं कि आप लोग को कब तक इंतजार करना होगा। तो आप लोग को 10 तारीख तक वेट करना होगा, क्योंकि 10 तारीख तक जो है वो एडमिट कार्ड आने के चांसेस बने रहेंगे। और अगर 10 तारीख तक नहीं आया तो याद रखिएगा 4 दिन पहले जो है वो आपको सूचना दे दी जाएगी। हालांकि सूचना तो यही कहा जाता है कि 7 दिन तक जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये कोई आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा, ठीक है। ऑफिशियल प्रोटोकॉल कहता है कि 7 दिन के पहले आपको एडमिट कार्ड जारी करना होता है, और अगर आप एडमिट कार्ड जारी नहीं करते हैं तो इस अवस्था में आपको एक नोटिस जारी किया जाता है या नोटिस जारी कराया जाता है, जिसमें ये बातें मेंशन हो जाती है कि अगली जो है वो परीक्षा कब होगी या फिर परीक्षा को कैंसिल किया जा रहा है। ये हमारा ऑफिशियल टच होता है। लेकिन चूंकि कल रात तक ऐसा देखने को नहीं मिला, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि एडमिट कार्ड जो है आपका 10 तारीख तक जारी कर दिया जाए। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में मैंने देखा है कि बिहार के एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है वो 4 दिन पहले तक अपडेट किया गया है, यानी 4 दिन पहले इशू किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग बेसिकली आप कह सकते हैं कि 10 तारीख तक आप वेट कीजिए। 10 तारीख तक आ गया तो ठीक है, वरना देखिएगा 10 तारीख तक एडमिट कार्ड नहीं आया तो उसके बाद जो है 11वें दिन नोटिस जरूर आ जाएगा कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर उसका एग्ज़ाम डेट बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्ज़ाम क्या ये कैंसिल होगा, तो अभी तक बिहार विधान परिषद के संदर्भ में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। हाँ, बिहार विधानसभा कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा जो है वो एग्ज़ाम डेट कैंसिल करने में एक्सपर्ट है। बिहार विधानसभा का कोई भी पद होता है वो तुरंत एग्जाम डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है, और चूंकि इसके विज्ञापन में लिखा रहता है कि बिहार विधानसभा हो या फिर परिषद हो, इसके पास अधिकार है कि वो किसी भी वैकेंसी को तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर सकता है बिना किसी कारण बताओ नोटिस, या उसकी सीटों की संख्या बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बिहार विधान परिषद एसओ का जो एडमिट कार्ड है ये 10 तारीख तक आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो उसके रिगार्डिंग आपको 11 तारीख को वीडियो अपडेट दे दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं होने वाला। लेकिन आप लोग अपनी जो तैयारी है उसे ना छोड़ें। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो अभी तक बिहार विधान परिषद के एएसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं वो लगा लीजिएगा। और अगर नहीं लगा है तो बता दूं आपको कि सबसे पहले मैंने बिहार विधान परिषद का एएसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पर किया है। लेकिन वैसे बच्चे जो उसे नहीं देख पाए हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल @GS All Guru, GS All Guru एक साथ लिखिएगा और कैपिटल में लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते वो टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद सर्च बटन पर जाएंगे और @GS All ALL GS All Guru एक साथ लिखेंगे कैपिटल लेटर में, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा। वहाँ पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पर मैं बिहार विधान परिषद 2023 का जो एएसओ था, पहले तो ये असिस्टेंट था, उसका मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी का अपलोड कर दिया था। तो वहाँ पर मैं उसे फिर से रिसेंड कर दूंगा ताकि आप जाकर उसे देख लीजिएगा कि पिछले साल 2023 में एएसओ या फिर कह सकते हैं असिस्टेंट में पीटी में किस तरह के प्रश्न आए थे। उसमें भी आपको 40 क्वेश्चन साइंस 40 क्वेश्चन जीएस देखने को मिला था। 30 क्वेश्चन में आपको साइंस और
मैथ था और 30 क्वेश्चन जो थे आपके रीजनिंग थे। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, साथ ही साथ एग्जाम से पहले आपको एक कह सकते हैं पॉजिटिविटी महसूस होगी कि हाँ भैया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को लगाया है और मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था और मैं कितना मार्क्स उसमें लेकर आ पाऊंगा। ठीक है, हालांकि इसकी कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं होती है। प्री डिफाइंड सिलेबस कहने का मतलब होता है कि बिहार विधान परिषद में जो सिलेबस कहा जाता है उस सिलेबस के रिगार्डिंग कोई बातें होती नहीं है। पिछले बार भी कहा गया था कि पीटी और मेंस होगा, उस बीच में टाइपिंग डाल दिया था, फिर बोला कि टाइपिंग के साथ साथ हिंदी टाइपिंग डाल दिया, फिर था कि आपका एमएस वर्ड का क्वेश्चन आएगा तो एमएस वर्ड का प्रैक्टिस दे दिया गया था, यानी उसका स्किल टेस्ट दे दिया गया था। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन आप देख के जाइएगा तो आपके लिए ये चीज़ सुविधा होगी कि आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव टच आपके पास रहेगा कि हाँ भैया मैंने इसके रिगार्डिंग एक प्रीवियस क्वेश्चन को देख लिया है। और एक चीज़ और, बिहार विधान परिषद हो या बिहार विधानसभा हो, जो बच्चे या जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो मेंस का कहीं भी कोई देख रहे हैं कोई बंदा मेंस का क्वेश्चन करवा रहा है तो बिल्कुल फ्रॉड है। याद रखिएगा, जो बच्चा ये कहता है या जो यूट्यूबर ये कहते हैं कि हम बिहार विधानसभा मेंस का मॉक टेस्ट करवा रहे हैं या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस का, तो वो सीधे आपके साथ मजाक कर रहे हैं, वो आपके साथ धांधली कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। बचिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है केवल यूट्यूबर बनना आसान है, लेकिन एक अच्छा फैकल्टी, एक अच्छा शिक्षक बनना बहुत ही भारी बात है। मैं फिर से एक ही बात को कहूँगा कि बच्चों को गुमराह करना आसान है, लेकिन बच्चों को सही राह पर लाने के लिए या सही बात बताने के लिए एक अच्छा योग्य फैकल्टी चाहिए। बात करते हैं प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन, चाहे वो बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो। असिस्टेंट मेंस का बिहार विधानसभा हो या परिषद हो, इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसलिए आपको कहीं भी ऑफलाइन क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, क्योंकि जब ऑनलाइन था तो सारा क्वेश्चन सिस्टम में था। ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं कि ये प्रीवियस क्वेश्चन मेंस का है, तो वो आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं और अपने आप से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि पूरे शिक्षक लॉबी को वो बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, किसी को सूचना गलत देने से अच्छा है मत दीजिए, जो कि मैं बेसिकली करता हूं। अगर मुझे किसी भी मुद्दे पर पता नहीं होता है तो मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई अभी टाइम लगेगा, मैं देख कर बताऊंगा। लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, यूट्यूबर उन्हें कहूँगा, मैं शिक्षक नहीं कहूँगा, क्योंकि शिक्षक वो होता है जिसके पास शिक्षा होती है, ज्ञान होती है, और जिसके पास ज्ञान होता है वो चीज़ों को सोच समझ के बोलता है। जो यूट्यूबर ये कहते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का है बिहार विधानसभा का, वो आपके साथ मजाक कर रहे हैं। उनके चैनल को सबसे पहले आप अनसब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि आप अगर उनके साथ जुड़े हैं तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको एक नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं और आपको एक गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। और गलत ट्रैक पर जाने से अच्छा है कि उस ट्रैक को ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस रास्ते की मंजिल नकारात्मक होती है उस रास्ते की शुरुआत ही ना करने में हमारी भलाई है। और मैं ये नहीं कहता कि हमारे साथ जुड़िए, बस जिसके भी साथ जुड़िए ऑथेंटिकेट जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़िए। पैसे के साथ संसाधन देने वाले हर एक व्यक्ति मिल जाएगा, आप पैसा फेंकिए तमाशा देखिए, लेकिन जो मुफ्त में आपको सही सलाह देता है वैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है सही लोग और सही शिक्षा बहुत कम लोगों के पास होती है, और अगर जिसके पास भी होती है उसके साथ जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका लेटेस्ट अपडेट कि बिहार विधान परिषद का जो एएसओ का एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया, तो 10 तारीख तक आप वेट कीजिए। 10 तारीख तक नहीं आएगा तो फाइनली आपको अपडेट दे दिया जाएगा। हालांकि आज मैं ऑफिस में जाकर फिर से फाइनली इसका पता कर लूँगा कि क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। कल रात तक तो यही अपडेट आया कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाला है। अब कुछ यूट्यूबर, फिर से वही हंस के कहूँगा, कुछ यूट्यूबर इस पर कहेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ये होगा, वो हो गया, उनसे बचिएगा। अगर कहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो मुझे सोर्स दिखाओ। ठीक है, हवा में बात करने से नहीं होता है। 10 तारीख तक वेट कीजिए। ऐसा बहुत बार हुआ है कि बिहार विधान परिषद जो है वो 4 दिन पहले भी एडमिट कार्ड जारी किया है। ठीक है, आचार संहिता को लेकर हो सकता है कि बहुत सारे अधिकारी जो होंगे वो अपने काम में व्यस्त होंगे, या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है, क्योंकि जब आचार संहिता लागू होता है तो एक अधिकारी या पदाधिकारी के पास बहुत सारे अन्य जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जिसको लेकर के वो विभाग की अपनी कार्रवाई को नहीं या अपने कार्य को नहीं देख पाता है। हो सकता है कि उसके संज्ञान में बातें आएंगी और इस पर वो सूचना लिया जाएगा। कल तक के की बात करते हैं, कमलेंद्र कुमार के बाद जो हमें डायरेक्टर है बिहार विधान परिषद, उनके तक वो जो है वो एडमिट कार्ड का जो फाइल जो जाता है ड्राफ्ट लेटर करके वो गया हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे नहीं देखा है। अब देखने के बाद वो क्या करते हैं ये सबसे बड़ा प्रश्न रखता है। क्या वो एडमिट कार्ड जारी करने का दिशा निर्देश देते हैं या फिर उसे कैंसिल करने का भी नोटिस जारी करवाते हैं। ठीक है, सो ऐसे इंटरेक्शन फैक्ट के लिए बनाना चैनल पर एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। साथ ही साथ वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे बिहार विधान परिषद एएसओ का एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे कि ये कब आने वाला। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, बाबा टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।